श्री गणेशाय नमः। श्री गुरु चरण कमलभ्यो नमः। श्री मात पितृ चरण कमलभ्यो नमः। श्री 33 कोट देवताय चरण कमलभ्यो नमः। श्री गुरु चरण कमलभ्यो नमः। श्री सुखदेवाय चरण कमलभ्यो नमः। श्री मात पितृ चरण कमलभ्यो नमः। श्री गुरु चरण कमलभ्यो नमः। श्री सत्यनारायण चरण कमलभ्यो नमः। श्री राधा कृष्णाय चरण कमलभ्यो नमः। श्री सिद्धिदात्री कैला देवी चरण कमलभ्यो नमः। सभी भक्त बंधु अपने अपने मन में द्वादश मंत्र का जाप कर लें। द्वादश मंत्र का जाप करने से आपको कथा में बड़ा आनंद आएगा। आनंद की अनुभूति जो मिलती है वो श्रीमद् भागवत कथा के रसापान से मिलती है। आप लोग के जीवन का सौभाग्य है जो कि श्रीमद् भागवत कथा का रस आपको प्राप्त हो रहा है। सभी अपने अपने मन में द्वादश मंत्र का जाप करने। ओम नमो भगवती वासुदेवाय। और हमारी हर कथा का नियम, हमारी हर कथा का आनंद राधा है, तो राधा के लिए चलना पड़ेगा और यही कहना पड़ेगा और यही गाते रहेंगे मिलकर के भाव से, और यही कहते रहेंगे। बरसाने बुला ले माँ, मुझे अपना बना ले माँ। बरसाने बुला ले माँ, अपना बना ले माँ। बरसाने बुला ले माँ, मुझे अपना बना ले माँ। बरसाने बुला ले माँ, मुझे अपना बना ले माँ। अरे अपना बना ले, मुझे अपना बना ले। अपना
की कथा का आनंद। बड़ी सौभाग्य की बात है जो कि श्रीमद् भागवत कथा का जो रस है वो हमें बार बार प्राप्त नहीं होता। जीवन का जितना सांस दिया है, जीवन में जितना बुद्धि विवेक ठाकुर जी ने दिया है, अगर वह बुद्धि विवेक श्रीमद् भागवत कथा के शब्दों से मिल जाए तो में हमें हरि की और कथा प्राप्त हो सकती है। ये हरि की कथा है क्या? यह कौन सा हरि है जिसकी कथा सुनने से मैं उसका हो जाता हूं? यह हरि कौन है जिसको सुनने से मैं संसार को भूल जाता हूं? यह हरि कौन है जो कि मैं देखने से उसका हो जाता हूं? यह हरि कौन है जो कि मैं भजन करने से दुनिया से नफरत करके ठाकुर जी का बन जाता हूं? ये हरि कोई और नहीं है, यह परमात्मा कोई और नहीं है। यह हरि सतमार्ग पर चलाने का ज्ञान देने वाला स्वयं परमात्मा है। जो परमात्मा हम गुरु के और अंदर देखते हैं, जो परमात्मा हम संतों के अंदर देखते हैं, जो परमात्मा हम विद्वानों के अंदर देखते हैं, वो हरि का स्वरूप है। वह परम पिता परमात्मा का स्वरूप है। जहां मन को शांति होती है वही सत्य का निवास हो जाता है। जहां मन को सत्य मिलता है वहीं भक्ति प्राप्त हो जाती है। जहां हमको संतों का संग मिलता है वहां मेरी गति हो जाती है। गति क्या है? एक होती है दुर्गति, एक होती है गति। दुर्गति किसे कहते हैं? ध्यान देने वाला विषय है। दुर्गति उसे कहते हैं कि मनुष्य का शरीर धारण करने से भी मन को अशांति मिलती रहे। दुर्गति किसे कहते हैं? मनुष्य का शरीर धारण करते हुए अनेकों बीमारियों ने मुझे घेर लिया हो। जो शरीर अपने मलमूत्र खाने पीने की सेवा न कर सके, एक ही जगह डला रहे, वो दुर्गति हो जाती है। और वो दुर्गति आती कहां से है? गति किसे कहते हैं कि व्यक्ति मरते मरते भी भगवान को प्राप्त कर ले। गति किसे कहते हैं कि व्यक्ति मरते मरते भी हरि को न छोड़े, उसका जीवन निरोगी निकल जाए, वह गति है। दुर्गति वो है मानव शरीर तो मिल गया लेकिन बीमारियों ने घेर लिया, और बीमारी घेरते घेरते इतना बना दिया कि मैं अपने मुख से हरि का भजन नहीं कर पाया। इन यात्राओं पर, इन चरणों से मैं पहुंच नहीं पाया। यह सब कर्मों का प्रताप है। यह दुर्गति गति सब कर्मों से प्राप्त होती है। अच्छे कर्म करने से व्यक्ति निरोगी रहता है और गलत कर्म करने से व्यक्ति रोगी बन जाता है। एक रोगी ऐसा होता है कि उसे ऐसी बीमारी होती है कि बीमारी तो है लेकिन वो अपना काम स्वयं कर सकता है। दुर्गति उसे कहते हैं कि बीमारी है लेकिन बीमारी ऐसी है कि वो शरीर की सेवा खुद नहीं कर सकता, उसे दुर्गति कहते हैं।
जिस शरीर में हरि नाम के भजन करने की ताकत नहीं हो वो दुर्गति है। जिस शरीर से भगवान की भक्ति न हो पाए वो दुर्गति है। अगर आप यहां बैठ करके श्रीमद् भागवत कथा के प्रवचन सुन रहे हैं तो तुम्हारी गति है। यहां बैठ करके तुम हरि का सत्संग कर रहे हैं, सुन रहे हैं, आनंद ले रहे हैं, यह परमात्मा की कृपा है। और यह परमात्मा की कृपा कब होती है? जब तुम्हारे कर्मों का प्रताप अच्छा हो जाता है। अच्छा किसे कहते हैं, बुरा किसे कहते हैं? हमारा मन ही बता देता है कि मैं अच्छा कर रहा हूं या बुरा कर रहा हूं। एक एक व्यक्ति ऐसे हैं भजन खूब कर रहे हैं, माला खूब जप रहे हैं, ठाकुर जी का भजन खूब कर रहे हैं, फिर भी विपदा में फंसे हुए हैं, फिर भी संकट में फंसे हुए हैं, फिर भी उनका चित्त चैन में नहीं है, उनका मन चित्त चैन में नहीं है। क्योंकि जिसने पूर्ण रूप से भगवान को प्राप्त नहीं किया वह कभी भी भजन की शक्ति में प्रवेश नहीं कर सकता। जो संसार के राग को छोड़ करके परमात्मा के राग में उतर जाता है वो हरि का हो जाता है। जो संसार के राग को त्याग करके परमात्मा की भक्ति में लवलीन हो जाता है उसे दुनिया से कोई लेना देना नहीं है। कई व्यक्ति अपने बड़े बनाने के लिए परेशान हैं, कई व्यक्ति अपने लिए भक्त बनने के लिए परेशान हैं, कई व्यक्ति अपनी भक्ति के लिए परेशान हैं, लेकिन कई व्यक्ति कई संत इसलिए परेशान हैं कि मुझे संसार में जितना दुख मिले मिल जाए लेकिन परमात्मा मुझे न छोड़े। वो सच्चा भक्त होता है। बोली वृंदावन बिहारी लाल की। यह कथा कोई सुनाने का विषय नहीं है। यह कथा वो नहीं है कि 3 बजे आए, सुना, प्रसाद लिया, घर चले गए। इससे गति नहीं हो सकती। इस कथा को तो बहुत जीव सुन रहे होंगे, मनुष्य के अलावा चींटी, कुछ जीव मिट्टी के अंदर कुछ जीव उड़ करके सुन रहे होंगे, लेकिन वो जीव सुन रहे हैं, समझ नहीं रहे। जो जीव कथा को सुन करके समझ जाए, उसका अमल करे, उसकी गति हो जाती है। बोली वृंदावन बिहारी लाल। लेकिन कई व्यक्ति इनको सुन करके भी गति के लिए नहीं जाते, वो दुर्भाग्यशाली हैं। जो गंगा में डूबक लगाने से भी गंगा जल उनके शरीर को नहीं पकड़ पाए, उनकी दुर्गति होती है। हम लोग परमात्मा के बड़े भक्त हैं। हमारे जीवन की सच्चाई केवल एक है, हरि का नाम सुनने के लिए मिल रहा है। ये बड़े सौभाग्यशाली हैं। गोस्वामी जी ने रामायण में लिख दिया है कि तिने हरि कथा सुनी नहीं काना, 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 वे नर हैं सब पशु समाना, ओ बेनर है सब पशु समाना, वे नर हैं सब पशु समाना, ओ बेनर है सब पशु समाना। जिन्होंने हरि के प्रवचन नहीं सुने वो मनुष्य तो दिखाई दे रहे हैं लेकिन पशु हैं। मनुष्य का चोला पहनने से तुम मनुष्य नहीं बन सकते।
मनुष्य का चोला पहनने से तुम कहो कि मैं मनुष्य हूं, ये भागवत कथा डिक्लेयर नहीं कर रहा। मनुष्य में रह करके भी व्यक्ति पशु बन जाता है और पशु में रह करके भी पशु मनुष्य बन जाता है। कोई पशु मनुष्य को सिखा देता है, लेकिन मनुष्य संसार को सिखाता है। लेकिन कई मनुष्य ऐसे हैं कि मनुष्य की देह तो धारण कर ली, लेकिन विचार और सोच और समझ और चलन वो सब पशु वाला है। उनकी गति कैसे होगी? ऐसी हजारों भागवत सुनने से भी गति नहीं हो सकती। हमारे भारतवर्ष के अंदर लोग बाग बहुत कथा करा रहे हैं, बहुत सत्संग करा रहे हैं, लेकिन उनके सत्संग सुनने से व्यक्ति का मोक्ष या कल्याण या सुधर जाता है। लेकिन कई कराने वाले ऐसे हैं कि जैसे थे वैसे ही रहते हैं, उनके जीवन में कोई बदलाव नहीं है, क्योंकि वो सत्संग सुना नहीं रहे, वो अपने को दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। बोली वृंदावन बिहारी लाल। और दिखाने वाली वस्तु केवल बिकती है, दिखाने वाली वस्तु का कार्य है बिकना। लेकिन हम लोग मनुष्य तो ऐसे दुर्भाग्यशाली हैं कि बिक करके भी कोई खरीददार नहीं आता। क्यों? क्योंकि जब तक हृदय के अंदर भक्ति है, जब तक कोई खरीद नहीं सकता। इस कथा के संदेश में मैं एक ही बात सबसे बोलूंगा, जीवन में अगर बिकना है तो भगवान के लिए बिक जाओ। जीवन में अगर त्याग करना है तो ठाकुर जी के लिए कर दो। इस संसार में दिखावे से और बढ़ावे से कुछ नहीं मिलेगा। जितनी तुम कथा सुन रहे हैं, भागवत में लिखा है कि व्यक्ति एक कथा सुनने के बाद में जीवन को बदल देता है। हम 10 कथा सुनने के बाद में जीवन को नहीं बदल पा रहे, तो ये तुम्हारा दुर्भाग्य है, ये तुम्हारा पाप है जो कि तुम्हें सुधरने नहीं दे रहा। संतों की सेवा का कभी मन नहीं बना, अच्छे शब्द बोलने का कभी मन नहीं बना, संतों से मीठी वाणी बोलने का कभी तुम्हारा मन नहीं बना, कथा तुम्हारा कुछ नहीं कर सकती। जिस व्यक्ति ने कथा को सुनने के बाद में कर्मों को नहीं बदला, वो व्यक्ति कथा का श्रोता नहीं बना है। कथा को सुनने के बाद में कर्मों की ओर ध्यान देना चाहिए। हमें अगर कोई भोजन दे दे और भोजन को मुख में रख ले और उसे लील जाए तो वो परेशान करेगा। डॉक्टर कहेगा भोजन कटा नहीं, पच नहीं रहा है। और अगर उसी भोजन को मुख में रख करके और हम दांतों से चबाना प्रारंभ करें तो वो जाकर के अंदर हमें लाभ देगा। मेरा कहने का तात्पर्य है, जब तक तुम कथा का मनन नहीं करोगे, जब तक संतों की सेवा बन नहीं सकती। बोली वृंदावन बिहारी। कथा का मनन तो करना पड़ेगा मेरे प्रिय भक्तों, और कथा का मनन नहीं करोगे जब तक कुछ प्राप्त नहीं हो सकता। मैं कथा का संदेश केवल ये कहूंगा कि मनन करने का प्रयास करो। जब तक आप मनन करने का प्रयास नहीं करोगे, जब तक कुछ नहीं मिलेगा। मैं सुंदर कथा में लेकर के चल रहा हूं, ध्यान से सुनना, आनंद आएगा। श्री सूत जी महाराज कहने लगे कि हे 88 ऋषियों, जिस स्त्री के पति परदेश में रहते हो उस स्त्री को 4 काम नहीं करने चाहिए। जिस स्त्री के पति परदेश, मानो किसी काम के लिए बाहर रहते हो, उस स्त्री को 4 कार्य नहीं करने चाहिए। 4 कार्य कौन कौन से? जिस स्त्री के पति परदेश में रहते हो उस स्त्री को ज्यादा पराये घर नहीं जाना चाहिए। शिव पुराण, भागवत, देवी भागवत, स्कंद पुराण, रामचरितमानस, सारे वेदों में स्त्री को देवी बताया है, मातृ शक्ति बताया है।
जिस मात्र शक्ति के आगे स्वयं महादेव लेट गया हो, उस मात्र शक्ति को शोभा नहीं देता। कई कई माता ऐसी होती हैं, अड़ोसी पड़ोसी कहते हैं 2-4 दिन से दिखाई नहीं दी, कहाँ रहती हो। कई कई माता का भोजन ही जब पचता है जब 70 घर की खबर ले लेती है। सुबह से निकलेगी, दोपहर में घर में घुसेगी। वो कैसे उस घर को चला पाएगी। लेकिन श्री सूत जी महाराज ने यह लिख दिया है कि जिस स्त्री के पति परदेश में रहते हों, उस स्त्री को 4 काम नहीं करने चाहिए। कौन कौन से? पराए घर बहुत कम जाना, हरि नाम का जाप करना, माता पिता जो घर में रह रहे हैं उनका सेवा सम्मान करना, और ठाकुर जी का भजन करना। ये 4 काम उनके लिए निश्चित है। मैं एक बात और बता रहा हूं आपको, बहुत महत्वपूर्ण बात है। कलयुग में दर्शन करने से मोक्ष मिलता है या भजन करने से मोक्ष मिलता है? भजन 4 प्रकार के होते हैं, ध्यान से सुनना। भजन कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। एक भजन हम किसके लिए करते हैं? इस लोक के कल्याण के लिए। अब मैं ये भी पूछूंगा कि लोक के कल्याण के लिए कौन भजन करता है? एक एक शब्द में उतर जाना, बहुत कुछ मिल जाएगा। एक भजन होता है लोक कल्याण के लिए, दूसरा भजन होता है परिवार के कल्याण के लिए, तीसरा भजन होता है भगवान के मोक्ष, मतलब जीवन पूरा शांति से निकलना और भगवान से मिलना। और एक भजन किस लिए होता है? कि जब तक मेरा जीवन हो, जब तक हे परमात्मा मैं तुम्हारे लिए भजन कर रहा हूं कि मुझे अपने से दूर मत करना। एक अपने लिए होता है। अच्छा, विषय है कि सबसे पहले मैंने बोला लोक कल्याण के लिए भजन, तो लोक कल्याण के लिए केवल एक ही व्यक्ति भजन करता है, वो है संत। भागवत कथा में लिखा है कि जब संत भजन करता है तो संत का भजन पूरे विश्व को मिलता है। संत सेवा करता है तो पूरे विश्व को मिलता है। लेकिन हम लोग जो भजन करते हैं वो अपने स्वार्थ के लिए करते हैं। और सूत जी महाराज कह रहे हैं कि हे 88,000 ऋषियों, स्वार्थी भजन न तो इस लोक के लिए काम आता है, न इस संसार के लिए काम आता है, न किसी के लिए काम आता है, क्योंकि स्वार्थ के भजन और स्वार्थ के सत्संग को भगवान प्राप्त नहीं करता। बोली वृंदावन बिहारी लाल की। हम लोग कलयुग में मेन कारण यह है कि कलयुग के अंदर दर्शन से ज्यादा भजन की आवश्यकता है। हम लोग भजन नहीं कर पाते, समस्या का विषय ये है। हम लोगों के जीवन में इतना चिंतन है, हम लोगों के जीवन में इतना प्रेम है, हम लोगों के जीवन में इतना अपवित्रता भरी हुई है कि वो हमें भजन नहीं करने देता। हमारे जीवन के अंदर सबसे पहला लक्ष्य क्या होना चाहिए कि संसार में जो है वो सब ठीक है, और इस जीवन के अंदर यह सोचना चाहिए कि मैं जो कर रहा हूं, मैं जो भजन दे रहा हूं, मैं जो भजन कर रहा हूं वो बहुत कम है। मैं तो एक तुच्छ व्यक्ति हूं जो भजन कर रहा हूं, मुझसे ज्यादा भजन करने वाले पृथ्वी पे बहुत हैं। वो सच्चा भगवान का भजन करने वाला होता है। इस बात को मैं नहीं कह रहा, इस बात को हमारा वेद कह रहा है, रामचरितमानस कह रही है। अब कैसे कह रही है कि कलयुग केवल नामो आधारा। बड़ी कठिनाई का विषय है, बहुत छोटा विषय, बात बहुत लंबी है। कलयुग केवल नामो आधारा,
कलयुग में केवल नाम की महिमा है, बस और कुछ नहीं। ड्रामाबाजी, दिखावाबाजी, सब ये ढपोसला है, ये ढोंग है। अगर इसे ढपोसला नहीं है तो रामचरितमानस झूठा है। अगर रामचरितमानस को सत्य समझ रहे हैं तो कलयुग केवल नाम आधारा। कलयुग में केवल नाम की महिमा है। कलयुग केवल नाम आधारा। सुमेरे सुमेरे नर उतरे हूँ पारा। ओ सुमेरे सुमेरे नर उतरे हूँ पारा। कलयुग केवल नाम आधारा। कलयुग केवल नाम आधारा। कलयुग केवल नाम आधारा। ओ कलयुग केवल नाम आधारा। सुमेरे सुमेरे नर उतरे हूँ पारा। ओ सुमेरे सुमेरे गाओ। नर उतरे हूँ पारा। श्री राम जय राम जय जय राम, अब की बार बुला लो राम। श्री राम जय राम जय जय राम, अब की बार बुला लो राम। श्री राम जय राम जय जय राम, अब की बार बुला लो राम। श्री राम जय राम जय जय राम, अब की बार बुला लो राम। श्री राम जय राम जय जय राम, अब की बार बुला लो राम। ओ श्री राम आवाज मुझे अपनी सुनाई नहीं दे रही है, अपनी आवाज मुझे सुनाई दे रही है। बुला लो राम। श्री राम जय जय राम, अब की बार बुला लो राम। श्री राम जय राम जय जय राम, अब की बार बुला लो राम। श्री राम जय राम जय जय राम, अब की बार बुला लो राम। ओ श्री राम जय राम जय जय राम, अब की बार बुला लो राम। आहा, बड़े भाव से लिखा है कि कलयुग केवल नाम आधारा। इसके विषय में 2 मिनट बोलूंगा, ध्यान से सुनना। और कलयुग केवल नाम आधारा के लिए तुम 1 वर्ष तक बोल सकते हैं, 1 वर्ष भी कम है। क्योंकि केवल शब्द क्या है? यहां लिखा है रामचरितमानस में कि कलयुग केवल। केवल माने क्या होता है? कुछ नहीं, केवल एक ही वस्तु। कलयुग केवल, और केवल का मतलब क्या है? केवल एक ही वस्तु, दूसरा कुछ नहीं। कलयुग में पूरे विश्व, पूरे ब्रह्मांड में, धरती आकाश पाताल में केवल एक ही चीज लिख दी है। रामचरितमानस पूरे वेदों का निचोड़ निकाल के यहां रख दिया है कि कलयुग केवल। कलयुग में केवल एक ही चीज है। केवल कौन सी है? कलयुग केवल नाम। नाम कौन है ये? कौन सा नाम है? कलयुग केवल, केवल का मतलब एक, और एक में भी नाम। लेकिन नाम वो विशेष कौन है? भागवत शास्त्र कह रहा है कि नाम तुम्हारा नहीं हो सकता, मेरा नहीं हो सकता, संसार में किसी का नहीं हो सकता, केवल एक ही ईश्वर है। अगर ईश्वर एक है तो कलयुग में नाम भी केवल एक ईश्वर का है, जिससे परमात्मा प्राप्त होता है। बोली वृंदावन बिहारी लाल। दूसरा विषय नहीं है। और हम लोग किस चक्कर में हैं कि उस बाबा जी के पास में जाएंगे, वो पूरा काम बना देगा। बाबा जी की जेब में थोड़ी ना काम बनाना। काम तो अपना कर्म बनाएगा, काम तो अपनी पूजा बनाएगी, काम तो अपनी भक्ति बनाएगी। बाबा नहीं बना सकता, आशीर्वाद दे सकता है। और बाबा जी तो इतना पागल होता है कि जितना डेली कमाता है उतना आशीर्वाद में डेली वितरण भी कर देता है। बोली वृंदावन बिहारी लाल। इसीलिए उसे संत कहते हैं।
जो अपने लिए कुछ ना रखता हो, संसार को कुछ दे देता हो, वो सच्चा संत है। आहा, आज उसी समय कहने लगे जिस स्त्री के पति बाहर रहते हो, ये 4 कार्य नहीं करने चाहिए। संसार को ज्ञान मिला। मैं थोड़ी सी महाभारत की कथा कहने जा रहा हूं, क्योंकि हरियाणा पंजाब एक वीरों की नगरी है, ये एक तपोभूमि है। यहां बड़े बड़े वीर हुए जिन्होंने भारतवर्ष के कल्याण और भारतवर्ष के मोक्ष और भारतवर्ष की शांति के लिए बलिदान दिया। वो धरती पंजाब और हरियाणा है। बोली वृंदावन बिहारी लाल की। आज जब गांधारी के 100 पुत्र मारे गए, एक ही पुत्र रह गए, दुर्योधन। और दुर्योधन बैठे बैठे एक दिन रो रहे हैं कि मेरे सारे भाई मारे गए। धीमे बेटा, सारे भाई मारे गए, केवल मैं एक ही रह गया, मैं क्या करूं? बैठे बैठे रो रहे हैं, सारे भाई मर गए। थोड़ी सी देर में गुरुपुत्र अश्वत्थामा आए और गुरुपुत्र अश्वत्थामा ने बोला कि तुम क्यों रो रहे हैं? तुम तो वीर हैं। बड़े योद्धा को रोना शोभा नहीं देता। संत जब रोए तो बहुत बड़ा विषय है, विद्वान जब रोए तो बहुत बड़ा विषय है, और बलवान जब रोए तो बहुत बड़ा विषय है। क्योंकि ये तीनों छोटी बात पर रोते नहीं है। बोली वृंदावन बिहारी लाल। कहने लगे तुम इतने बड़े बलवान क्यों रो रहे हैं? कौन सा कारण है? कौन सी समस्या है? उस समस्या को मुझे बताओ, हम हल करने का प्रयास करेंगे। रोते रोते कहने लगे तुम क्या हल करोगे? मेरे 100 भाइयों में से एक में रह गया, सब मर गए। और मैं दुष्ट हूं जो कि इतने सब भाइयों को मार करके आज मैं बचा हूं। सब भाइयों को मार करके आज मैं बचा हूं। मैं सौभाग्यशाली नहीं हूं। रोते रोते कहने लगे गुरुपुत्र अश्वत्थामा, मेरा मरना ही अच्छा है, क्योंकि जी करके करूंगा क्या? रो रहे हैं। और आज बार बार समझा रहे हैं गुरुपुत्र अश्वत्थामा का रोने की आवश्यकता नहीं है मेरे आगे। क्योंकि तुम क्यों रो रहे हैं? संसार में सब दुखी हैं, सुखी कोई नहीं है। कोई तन से दुखी, कोई मन से दुखी, कोई धन से दुखी, कोई पड़ोसी के पैसे वाले से दुखी। गरीब कहे धनमान सुखी, धनमान कहे सुख राजा को भारी। गरीब कहे धनमान सुखी, धनमान कहे सुख राजा को भारी। राजा कहे महाराज सुखी, महाराज कहे सुख इंद्र को भारी। इंद्र कहे द्रगपाल सुखी, द्रगपाल कहे सुख शेष को भारी। और तुलसीदास विचार करो, हरि भजन बिना सब लोग दुखारी। हरि का भजन करने वाला मस्त है। लेकिन मैं अभी 5 मिनट पहले ही बताया है, भजन कई प्रकार के होते हैं। यहां हरि के भजन करने वाले भी कभी कभी दुखी हो जाते हैं। दुखी होने का कारण क्या है?
हरि का भजन कभी किसी को दुखी नहीं करता, लेकिन हरि के भजन के साथ में अगर दुर्भाग्य, हरि के भजन के साथ में अगर वाणी, हरि के भजन के साथ में अगर मन को गलत रास्ते पर ले जाते हैं तो वो व्यक्ति सदा ही दुखी रहता है। बोली वृंदावन बिहारी लाल। आहा, आज कहने लगे कि कुछ भी करो लेकिन मेरे कुछ भी करो लेकिन मेरे भाइयों को बचा लो, मेरे भाइयों को बचाओ। कहने लगे चिंता न करें, आज रात्रि को ही जाऊंगा और 5 पांडवों को मार करके उनके शीशों को लेकर के आऊंगा। पांचों पांडवों को मार करके उनके शीशों को लेकर के आऊंगा। आज 5 पांडवों को मारने के लिए चल दिए। ध्यान से सुनना, बहुत महत्वपूर्ण कथा है। और मन में विचार करने लगे कि 5 पांडवों को मार करके भी आता हूं। 5 पांडवों को मारने के लिए जब पहुंचे, भगवान घट-घट की जानने वाले थे। भगवान ने क्या किया, जहां 5 पांडव शयन करते थे वहां द्रौपदी के 5 पुत्रों को सुला दिया। जहां 5 पांडव शयन करते थे वहां द्रौपदी के 5 पुत्रों को सुला दिया। वो क्यों सुला दिया कि भगवान घट-घट की जानने वाले हैं। रात्रि के समय में गुरुपुत्र अश्वत्थामा ने ये नहीं देख पाया कि ये 5 पांडव हैं या द्रौपदी के 5 पुत्र हैं। पांडव समझ करके द्रौपदी के 5 पुत्रों के शीशों को काटना प्रारंभ कर दिया। और आज छोटे छोटे पुत्रों के शीशों को काटा और शीशों को काट करके लेकर के चल दिए दुर्योधन के पास। और जब दुर्योधन के पास में लेकर के चल दिए, ध्यान से सुनना, दुर्योधन से कहा कि हे दुर्योधन, आज आपका संकट का अंत हो गया। दुर्योधन बड़े प्रसन्न हुए। कैसे, क्या बात है? कहने लगे अब रात दिन कहते थे कि 5 पांडवों को कौन मारेगा, मैं आज 5 पांडवों को मार करके चला आया। मुझे 5 पांडवों के शीशों को दिखाओ। और जब 5 पांडवों के शीशों को दिखाया, आहा, रोने लगे, तुमने गजब कर दिया। तुमने अनर्थ कर दिया, तुमने बहुत गलत कर दिया। कि कौन से गलती कर डाली कि तुमने निर्दोष को मार डाला। तुमने बेटा क्या मंगा रही हो आप? बार बार कौन सी चीज मंगाती हो? एक जगह नहीं बैठने देती किसी को। बार बार कहने लगे तुमने गलत कर डाला, तुमने निर्दोष पुत्रों को मार डाला। तुम दुराचारी हो, तुमने पाप कर डाला। निर्दोष को मारना बहुत बड़ा पाप है। आज उसी समय जब कहा कि पाप है, द्रौपदी खड़ी हुई। द्रौपदी ने देखा कि मेरे पुत्र अभी तक नहीं आए, मैं अपने पुत्रों से मिलने के लिए जाऊंगी। और पुत्रों से मिलने के लिए जब चली तो क्या देखा कि पुत्रों के शीश नहीं है, धड़ डला हुआ है। मूर्छित होकर के धरती पर गिर पड़ी। हे भगवान, तुमने क्या कर डाला? मेरे 5 पुत्र मारे गए, अब मैं बच नहीं सकती। भागवत में लिखा है, पुत्र के मरने का दुख सबसे ज्यादा माता को भोगना पड़ता है। पड़ोसी महीने 2 महीने में भूल जाते हैं, रिश्तेदार 2-4 महीने में भूल जाते हैं,
घर वाले 2 4 6 10 साल में भूल जाते हैं, लेकिन माता मरते दम तक पुत्र का मरने का दुख नहीं भूल सकती, क्योंकि वो माँ है। उसने सबसे पहला घर बच्चे को अपना गर्भ दिया है। रो रही हैं, विलाप कर रही हैं, मेरे पुत्र कहाँ है, मेरे पुत्र कहाँ है। अर्जुन दौड़ते दौड़ते आ गए, तुम क्यों रो रही हैं? कि तुम मुझसे बात मत करो। कि क्यों? कि तुम कहते थे मेरे बाण के आगे कोई आ नहीं सकता, आज तुम्हारे घर में घुस करके मेरे पुत्रों को कोई मार गया। रो रही हैं, विलाप कर रही हैं। भीम से कहने लगी, हे भीम, तुम कहते थे मैं जिसमें गदा मार देता हूं उसको चूर्ण कर देता हूं, तुम्हारे घर में घुस करके मेरे 5-5 पुत्रों को कोई मार गया। रो रही हैं, रोती रोती यही कह रही हैं कि खो दिया मैंने पाकर किसी को, आग लग जाए इस जिंदगी को। खो दिया, खो दिया है, खो दिया, खो दिया मैंने पाकर किसी को, आग लग जाए उस जिंदगी को। खो दिया मैंने पाकर किसी को, आग लग जाए इस जिंदगी को। खो दिया मैंने पाकर किसी को, आग लग जाए इस जिंदगी को। खो दिया मैंने पाकर किसी को, आग लग जाए इस जिंदगी को। ओ रामा 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 रामा, ओ रामा रामा हरि बोल। चांद सूरज का पहरा रहेगा, मेरे दिल में अंधेरा रहेगा। ओ चाँद सूरज का पहरा रहेगा, मेरे दिल में अंधेरा रहेगा। मत जा लाडले, मत जा बाबू रे। मत जा लाडले, मत जा बाबर। चांद सूरज का पहरा रहेगा, चाँद सूरज का पहरा रहेगा, मेरे दिल में अंधेरा रहेगा। ओ मेरे दिल में अंधेरा रहेगा। समा तड़पेगी उस रोशनी को, समा तड़पेगी उस रोशनी को, आग लग जाए इस जिंदगी को। समा तड़पेगी उस रोशनी को, आग लग जाए इस जिंदगी को। रामा रामा हो रामा, रामा रामा हो रामा, रामा रामा हो रामा, रामा रामा रामा। ओ खो दिया मैंने पाकर किसी को,
खिलाए जो थे अपने से हुए पराए, जो थे अपने से हुए पराए मैंने धोखा दिया था किसी को, आग लग जाए इस जिंदगी को। मैंने धोखा दिया था किसी को, आग लग जाए इस जिंदगी को। लाडले एक बार आजा 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 रे, आजा रे, ओ आजा रे, आजा रे, मत जा, आजा रे, मत जा। आजा रे, मत जा, आजा रे,